बसें। ये 3 तरीके हैं, सर्विलांस, संचार और संख्या। अब आपको यह समझना चाहिए कि जब सीमा पर नागरिकों की संख्या बढ़ाई जाती है तो उसका फायदा क्या होता है। चीन के नागरिकों के लिए सेना में सेवाएं देना अनिवार्य है और जो ऐसा नहीं करते उनके लिए तरह तरह की, कुल मिलाकर 8 तरह की सजाएं निर्धारित हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जब एक लोकतांत्रिक देश के लोग अपनी सेना के साथ दिल से आते हैं तो वही होता है जो 1999 के कारगिल युद्ध में हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान लेह और लद्दाख के लोगों ने कैसे भारतीय सेना की मदद की थी, इस पर आज हमने एक खास विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। लद्दाख से जी न्यूज की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे युद्ध सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की भावना से जीते जाते हैं। की ताकत होते हैं सैनिक और सेना की ताकत होते हैं देश के आम नागरिक, जो युद्ध के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाते सैनिकों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और लद्दाख की ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि लद्दाख के लोग किस तरह से भारतीय सैनिकों की मदद करते हैं। ये कहानी है 1999 के करगिल युद्ध के समय की। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो लद्दाख के सैकड़ों युवाओं ने वॉलंटरली जाकर सेना की मदद की थी। कोई राशन पहुंचा रहा था, कोई खाना पहुंचा रहा था, कोई अन्य सामान पहुंचा रहा था, कोई पोर्टर का काम कर रहा था। तो आज हम लद्दाख के आपको ऐसे ही कुछ शख्सियतों से मिलाएंगे जो कि भारतीय सेना की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। करगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना दुश्मन को पीछे खदेड़ने में जुटी थी, तब लद्दाख के लोग अपने सैनिकों के पीछे चट्टान की तरह खड़े थे। लद्दाख के लोअर ले गांव के रहने वाले मोहम्मद अख्तर और रिगजिन नामग्याल करगिल युद्ध के वो जाबाज हैं जो आम नागरिक होने के बावजूद एक सैनिक की तरह युद्ध के मैदान में डटे रहे। एक्चुअली ये हुआ था, हम लोअर ले के जो 2 कम्युनिटी है, बुद्धिज्म कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो 2 कम्युनिटी का है, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, उनको उन्होंने वॉलंटरी ऐसे पोर्टर्स जवानों को करगिल वार के लिए दिए और उसमें मैं भी शामिल था। ये मेरा खुशकिस्मती है कि मैं एक भारतीय सेना का अंग बन सका। 20-20 किलो के राशन जो है पैक किया हमने और रात के अंधेरे में 4-4:30 के करीब हम ऊपर चढ़ते थे और अपने साथ वाटर बोतल कैरी करते थे और ऊपर चढ़ते थे। ट्रक में जो आर्मी का अम्यूनिशन या राशन ऐसे ले जाता था, तेल वगैरह। तो बॉर्डर के पास रोड नहीं था, वहां तक छोड़ के वापस जाता था। जैसे रात को जाता था, दिन को नहीं। शुरू में यहाँ से ले जाता ना, उस समय थोड़ा डर लगता था। जब वहाँ पहुँचता है तो फिर डर नहीं लगता, फिर जाएगा सोचता है, फिर हम भी लड़ाई के लिए जाएगा सोचते, मन में आता है ऐसे। ये लद्दाख के सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों की देशभक्ति और सेना के प्रति श्रद्धा ही थी कि करगिल युद्ध के दौरान सेना को कभी हथियार, गोला बारूद और राशन की कमी नहीं हुई। 64 साल के केपी आंगचुक वो लद्दाखी हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में बेस कैंप तक तोप की गोलियां, बंदूकें और राशन अपने कंधों पर उठाकर पहुंचाया था। हम वॉलंटियरी, हमारे एलबी के तरफ से हम 7 दिन वहां पर एजी पोर्टर हमने काम करके आए जी। तो वहां पर फौजियों को हमने बेस कैंप तक पूरा चीनी और जो भी खाने का चीज या जालो गोलियां, वो तोप का गोलियां होता ना जी, वो सारा उठा के हम पहुंचाता था जी। सुबह 6 बजे हम लोग निकलता था, शाम को हम 4 बजे वापस अपने यहाँ पर नीचे धाम में पहुंचता था जी। ऐसे ऐसे हर एक 7 दिन हमने फौजी के लिए हमने बिल्कुल देश के लिए काम किया जी। करगिल युद्ध के दौरान लद्दाख के पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी देश के प्रति अपने फर्ज को पहचाना और उसे बखूबी अंजाम भी दिया। युद्ध के दौरान सैनिकों को खाने पीने की कोई कमी ना हो, इसके लिए लद्दाख की महिलाएं खाना बनाकर भिजवाती थी।
रिंचन लामो याद करती हैं कि करगिल युद्ध में लद्दाख के गांवों में कैसे महिलाओं ने अपने फौजी भाइयों के लिए जी जान लगाकर काम किया। 99 में जब कारगिल में पाकिस्तान से जब हमारे युद्ध छिड़े थे सर, उस समय लद्दाख के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, स्पेशली हमारे इंडियन आर्मी को हेल्प करने के लिए, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में हाई एल्टीट्यूड फूड अगर उनको मिल पाते हैं तो बहुत ज्यादा सरवाइव करने में उनको मदद मिलता है सर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के मैक्सिमम महिलाओं ने घर में अपने घरों में रोटी बनाकर, बिस्किट बनाकर, हमारे जो यूथ है वो वॉलेंटियरली यहाँ से बड़े बड़े थैले लेकर, बैग लेकर उसमें डाल के पैदल जाते थे सर, और ये लोग पहुंचाने का काम करते थे, महिलाएं घर में रहकर बनाने का काम करते थे। करगिल युद्ध के ये अनसंग हीरोज 21 साल बाद भी उसी जोश और जज्बे से भरे हैं और चीन को सबक सिखाने के लिए गलवान के बलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहते हैं। लद्दाख के नागरिक हमेशा हिंदुस्तान के जवानों के साथ है और हमेशा जवानों के साथ ही रहेगा, हिंदुस्तान के साथ ही रहेगा। तो हमें जब जब मौका मिलेंगे हम बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर इंडियन आर्मी का साथ देने के लिए तैयार है। देश के लिए हम लोग तो बॉर्डर पे बैठा है, जैसे हमने 99 में किया उसी तरह यहाँ भी हमको करने के लिए हम जाना पड़ेगा, हम जाना है जी, बस बिल्कुल। लद्दाख के आम नागरिक ही नहीं बल्कि पूर्व सैनिक भी इस वक्त चीन के खिलाफ गुस्से में हैं और अगर युद्ध होता है तो आज भी मोर्चे पर जाकर चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर हमें मौका मिला तो हम आगे जाके, माँ कसम बोलता हूँ, हम आगे जाने के लिए हम तैयार है। हमको ऑर्डर दे दो, हम जाने के लिए तैयार है और भारत माँ को आंच तक आना नहीं देगा। हम जब भी हिंदुस्तान के लिए जरूरत पड़े, जब तक हमारा जान में जान है, पक्का सिर्फ अभी भी हमारे में ये क्षमता है, हर पोस्ट पे हम जा सकते हैं, हर पोस्ट पे अटैक के लिए भी जा सकते हैं, अम्बुज में भेजो, जहाँ पे भी हमको जो ना हिंदुस्तान के लिए, भारत माँ के लिए जो ना सर जान देने के लिए तैयार है। की सोचो लड़ गलो, की सोचो लड़ गलो, की सोचो लड़ गलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैमरामैन सूरज के साथ इसी जज्बे को सलाम करते हुए सचिन अरोड़ा, जी मीडिया के लिए। अब हम आपको presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.